हेलो एवरीवन, वेलकम। जैसे कि आपको पता है, आज का टॉपिक है इंटरनेट ऑन शिप कि जहाज़ पे इंटरनेट कितने का मिलता है और किस किस तरीके से मिलता है और कैसे कैसे हम लोग उस इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, अभी तक आप सबको पता ही होगा कि जहाज़ किसी एक देश में तो रहता है नहीं, और जहाज़ हमेशा ट्रैवल करता रहता है, समुद्री यात्रा पे रहता है। कभी यूरोप से अमेरिका चला जाएगा, कभी यूरोप से अफ्रीका चला जाएगा, अफ्रीका से अमेरिका चला जाएगा, साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका चला जाएगा। ऐसे करके वो अपनी यात्रा में ट्रैवल करता रहता है। और इस ऐसे में किसी भी एक सिम कार्ड का होना पॉसिबल नहीं होता है कि जैसे हम लोग ज़मीन पे लैंड पे सिम कार्ड ख़रीद लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपने खुद ही देखा होगा या फिर आपने खुद ही जहाज़ पे काम किया ही होगा, तो आपको पता होगा कि हर शिप पे इंटरनेट यूज़ करने के अलग अलग मीडियम होते हैं। लोग अलग अलग तरीके से इंटरनेट यूज़ करते हैं, क्योंकि हर शिप पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग होता है। किसी किसी शिप पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं भी होता है और किसी किसी शिप पे इंटरनेट अवेलेबल होता है। तो जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है, वहाँ पे आपको जहाज़ पे वाईफाई यूज़ करने को मिल जाता है। जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल अलग फॉर्म में है, वहाँ पे किसी किसी वाईफाई नहीं होता है शिप पे, तो कॉमन कंप्यूटर रूम होता है। उन कंप्यूटर रूम में आपको इंटरनेट दिया जाता है ताकि उस कंप्यूटर के थ्रू आप इंटरनेट यूज़ कर सकें। और कभी कभी जहाँ पे ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो लोग सिम कार्ड खरीदते हैं पोर्ट से, और पोर्ट से सिम कार्ड खरीद के बात करते हैं, घर वालों से इंटरनेट यूज़ कर लेते हैं। और कभी कभी आपको किसी किसी देश में आपको इंटरनेशनल सिम कार्ड खरीदने को मिल सकता है, सीमेन क्लब के थ्रू या एयरपोर्ट के थ्रू। तो लोग अपना इंटरनेशनल सिम कार्ड खरीद के जाते हैं, ताकि अगर किसी देश में जाके अगर सिम कार्ड ना मिल सके तो वो उस सिम कार्ड को यूज़ करके बात कर सके, क्योंकि इंटरनेशनल सिम कार्ड वर्ल्ड वाइड वैलिड होता है, तो उसको कहीं ना कहीं से इंटरनेट मिल जाता है। हालांकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लोग लोकल सिम कार्ड खरीदना पसंद करते हैं, जहाँ पहुँच जाए वहाँ जाने के बाद। उसके बाद होता है कि अगर कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, तो आपको ईमेल करने की फैसिलिटी एक कॉमन कंप्यूटर रूम में पक्का मिलेगी, जहाँ पे पूरे क्रू मेंबर को अपने घर पे ईमेल भेजने के लिए या फिर कुछ देश की न्यूज़ पता करने के लिए, पढ़ने के लिए, उसमें कॉमन कंप्यूटर रूम अवेलेबल होता है। और अगर ये भी नहीं है, तो एक सेटेलाइट कॉलिंग फैसिलिटी तो पक्का दी जाती है, जिसमें कि आपको $15 का एक कार्ड लेना पड़ता है ब्रिज से, और जिसमें आपको 30 मिनट की कॉलिंग मिलती है। तो ये तो मिनिमम फैसिलिटी होती हैं। आइए अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा विस्तार से जानें। जैसे कि मैंने आपको बताया, सैटेलाइट कॉलिंग के में वही फैसिलिटी होती है कि आपके कॉमन रूम होता है जहाज़ में, जहाँ पे या तो लोग खाना खाते हैं, तो कहीं साइड में कॉमन रूम जहाँ लोग मिलते हैं, वहाँ पे एक फ़ोन रखा होता है। उस फ़ोन में आप सैटेलाइट कॉलिंग की सुविधा यूज़ कर सकते हैं। इस केस में आपको $15 का एक कार्ड ख़रीदना पड़ता है, जिसमें कि आपको 30 मिनट की बात करने की टॉक टाइम मिलता है। तो अगर कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो, तो मिनिमम ये फैसिलिटी तो पक्का दी जाती है जहाज़ पर, ताकि लोग अपने घर वालों से बात कर सकें। इसके बाद आता है कि जो ऑफिस कंप्यूटर्स होते हैं और जो कॉमन क्रू कंप्यूटर होते हैं, उनमें एक माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक करके एक एप्लीकेशन डली होती है, जो कि कंप्यूटर रूम में रखा होता है, जो कि सभी क्रू के एक्सेस के लिए दिया गया होता है। तो इसमें आपको डेली न्यूज़ आती हैं, डेली स्पोर्ट्स न्यूज़ या फिर आपके लोकल न्यूज़ या फिर शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों के ऊपर ईमेल आते हैं, और इसी में आप अपने घर पे ईमेल भेज सकते हैं और घर से ईमेल रिसीव कर सकते हैं और उसके थ्रू बात कर सकते हैं। अगर आपके शिप पे कोई और तरीके की इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप मेल भेज के भी अपने घर वालों से बात कर सकते हैं और न्यूज़ पढ़ सकते हैं। जिन शिप पे इंटरनेट अवेलेबल होता है, उन शिप में सभी लोग को इंटरनेट पहुंचाने की सुविधा के लिए वाईफाई प्रोवाइड किया जाता है, ताकि लोग अपने कमरे में बैठ के अपने वाईफाई मोबाइल पे थ्रू अपना इंटरनेट चला सकें। जनरली ये प्लान डिपेंड करता है, शिप टू शिप डिपेंड करता है, और ओनर टू ओनर डिपेंड करता है कि किस तरह का प्लान मिलेगा। तो कभी कभी इसमें 300 MB या 200 MB तक, 300 MB तक आपको ओनर की तरफ से फ्री मिल जाता है पर मंथ के लिए, जो कि अगले मंथ में नहीं जाएगा, लेकिन आप उसी मंथ में उसको कंज्यूम कर सकते हैं। या और अगर आपका 200-300 MB अगर उस मंथ का आपका समझो 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाए, तो आपको उसे टॉपअप करने के लिए अपनी तरफ से पैसा भरना पड़ता है। तो पहले 200-300 MB तक तो आपको फ्री सुविधा मिलेगी, उसके बाद आपको टॉपअप कराने के लिए आपको शायद $15 दे के फिर 200-300 MB भरना पड़े। हालांकि ये फैसिलिटी भी शिप टू शिप अलग है, तो कभी कभी किसी किसी शिप में 1 GB तक 1 महीने तक का फ्री मिल जाता है। तो डिपेंड करता है आपको कौन सा शिप मिला और आपके शिप ने कैसा ओनर ने प्लान किया है। और साथ में आपको बता दूं कि ये सॉफ्टवेयर जो कभी कभी इसको एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपको कभी कभी एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, तो बहुत अच्छा होगा अगर आप एप्पल का फ़ोन ले रहे हो, और एप्पल का फ़ोन लेके अगर आप किसी वजह से अगर शिप पे जा रहे हो, तो अपने साथ में एक एंड्रॉयड का फ़ोन भी अलग से रखें, क्योंकि किसी किसी शिप में वो वाईफाई को सपोर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन होती है, वो एंड्रॉयड में चल जाती है लेकिन एप्पल में नहीं चल पाती है। तो ये एक तरीका हो गया। उसके बाद एक होता है कि जिन जहाज़ों पे वाईफाई अवेलेबल नहीं होता है और इंटरनेट की फैसिलिटी होती है, तो जहाज़ में एक कॉमन लाइब्रेरी रूम होता है, जहाँ पे कंप्यूटर में इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। इसके कंप्यूटर के थ्रू सीफेयर लोग अपने घर पे ईमेल भेज सकते हैं या फेसबुक यूज़ कर
सकते हैं या फिर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और घर वालों से बातचीत कर सकते हैं। साथ में इन कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर भी अपलोड होता है, तो उस सॉफ्टवेयर में आपको रिचार्ज कराने के बाद आप उस कंप्यूटर से थ्रू इंटरनेट अपने घर पे कॉल कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी शिप पे अवेलेबल होती है। जिन शिप पे वाईफाई अवेलेबल नहीं है सबके घर में जाने के लिए, रूम पे जाने के लिए, तो फिर अपने पास अलग से होता है। और एक तरीका होता है कि जब शिप पोर्ट पे पहुंचता है तो जो एजेंट होता है वो आपके लिए सिम कार्ड लेके आता है। जनरली वो लोकल सिम कार्ड होते हैं जो कि उसी पोर्ट पे काम करते हैं और अगली बार अगले पोर्ट पे जाके काम नहीं करेंगे। तो इन सिम कार्ड का कॉस्ट समवेयर अराउंड $10 से $15 या $20 $25 तक हो जाता है। और इनमें आपको करीब करीब 10 GB से लेके 15 GB तक आपको एक हफ्ते या एक महीने का मिल जाता है। लेकिन क्योंकि जहाज़ सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए रुकता है तो हम लोग को उतना सब 1 या 2 दिन में यूज़ करना पड़ता है और फिर अगले पोर्ट पे जाने के बाद वो किसी काम का नहीं होता। और एक और फैसिलिटी है जिसमें कि आपको इंटरनेशनल सिम कार्ड ख़रीदने को मिलता है, बट उसके लिए आपको अपना पासपोर्ट, अपना CDC और अपना US वीज़ा, कोई भी एक वीज़ा की कॉपी आपकी वैलिड होनी चाहिए, ताकि आप जब उसको दो तो आपको इंटरनेशनल सिम कार्ड खरीद सकते हैं। ये सुविधा आपको किसी भी देश के सीमैन क्लब में अवेलेबल होती है। जिस देश में आप जाएँ उस देश के सीमैन क्लब से कॉन्टैक्ट करें तो वो लोग आपको दे सकते हैं, या फिर किसी भी एयरपोर्ट पर अवेलेबल होती है। जनरली ये सिम कार्ड इंटरनेशनल सिम कार्ड होने की वजह से ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होता है, तो आपको कहीं जाके लोकल सिम कार्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जिस देश में भी जाएंगे आपको उस देश का नेटवर्क मिल जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके कॉस्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं। हालांकि इसका भी एक सिम कार्ड अगर आपके पास रहे तो अच्छा होता है, ताकि आप किसी भी देश में जाएंगे तो आपको इंटरनेट यूज़ करने को मिल जाएगा। इसके प्राइसिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको करीब करीब 50 MB जो है वो $2.5 का पड़ेगा। आपको 1 GB जो है वो $19 तक का पड़ सकता है, और 2 GB $30 तक का, 3 GB आपको $42 का, 5 GB आपको $65 का, और 10 GB आपको $129 का पड़ता है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि आप जिस देश में भी लैंड करेंगे, जिस देश में भी जाएंगे, आपको उस देश में आपको ये इंटरनेट का पैकेज मिल जाएगा। इस पैकेज की वैलिडिटी लगभग 1 साल की है। लेकिन ये प्लान भी सिम कार्ड टू सिम कार्ड और कंपनी टू कंपनी अलग हो जाते हैं। तो फिर आप जब भी ये ख़रीदें तो ध्यान रहे कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले बताए, आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और जिस प्लान में आपको ज़्यादा सही लगे आपको वो प्लान पहले से ख़रीद के रख लें। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, और जाने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सेव वाटर और सेव ट्रीज़। अब पानी बचाएं और पेड़ लगाएं, क्योंकि ये हमारी धरती के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।